काले धन के कुबेरों के खजाने डीकोड। ब्लैक मनी के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन। करीब महीने भर पहले जिस मंशा के साथ सरकार ने नोट बैन को लागू किया था, उस करेंसी क्रांति को खत्म करने की साजिश बेनकाब हो रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों से नए नोटों की खेप पकड़ी जा रही है, उससे साफ है कि काले धन के कुबेरों की साजिश सामने आती जा रही है। चेन्नई से मुंबई तक नए नोटों की काली माया। $10 करोड़ के नए नोट बरामद। $85 लाख के नए नोट जब्त। $43 लाख की नई करेंसी जब्त। दो हजार के गड्डी में 14 लाख रुपए। 2000 के नए 468 नोट बरामद। $14,84,000 की नई करेंसी पकड़ी। यानी 4,27,000 करोड़ के जिन नए नोटों को छापने में सरकार को 6 महीने लगे, उनमें से ये नए नोट अलग अलग शहरों में मिले और ये सिलसिला बदस्तूर जारी भी है। सोचिए, नए नोट के ये विलेन किस तरह मिशन काला धन को फेल करने पर तुले हुए हैं। ये लोग गाड़ी में, इनकी गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें से 27.5 लाख रुपए बरामद हुआ है। इसमें 14,84,000 रुपए 2,000 के हैं जो नई करेंसी है। इसके अलावा 1,000 और 500, 100, 50 और 20 10 रुपए के नोट्स हैं। और इसके बारे में इनकम टैक्स के डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, इनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है कि इनके आय के स्रोत क्या हैं। नोटों के इस गोलमाल का ये तो महज ट्रेलर भर है। दूसरे कई और शहरों में नई करेंसी के ठिकाने सामने आ रहे हैं। शहर हो या गांव, मेट्रो हो या फिर कस्बा, हर जगह लोग पैसे के लिए लाइन लगाए हुए हैं। फिर चाहे चेन्नई हो, होशंगाबाद, जयपुर, पोरबंदर, मुंबई या दिल्ली से सटा गाजियाबाद, काले धन कुबेरों के पास कहां से मिल रहे हैं नए नोट? क्या नोट बैन को फ्लॉप करने की साजिश हो रही है? आम जनता नए नोट के लिए कतार में पीस रही है। धन कुबेरों के घर से नए नोट के बंडल जब्त हो रहे हैं। आखिर काले धन के कुबेरों को इन नए नोटों की स्पेशल डिलीवरी कैसे हो रही है और इस फर्जी वाड़े का खलनायक कौन है? जी हां, ब्लैक मनी के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन। करेंसी क्रांति को डिरेल करने वालों के खिलाफ देश भर में छापेमारी जारी है। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के अलग अलग शहरों में रेड डाली गई है, जिसमें करोड़ों की नई करेंसी बरामद की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो नोटहीन देश में करेंसी के ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि जब आम आदमी एक एक नोट के लिए परेशान है, तो ऐसे में करोड़ों की ये नई करेंसी काले धन के कुबेरों तक किसकी मिली भगत से पहुंच रही है? एक तरफ जहां देश में बैंक और एटीएम के बाहर लोग अपने पैसे निकालने के लिए खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर देश में ऐसे काले धन के कुबेर हैं जो सरकार की मंशा पर पानी फेरने में जुटे हैं। नए नोटों के इस जखीरे को देखकर आप यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि किसी के पास कैसे इतनी नई करेंसी हो सकती है। लेकिन ये तो एक वानगी भर है। देश के अलग अलग शहरों में ब्लैक मनी के खिलाफ नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। सरकारी एजेंसियों ने पिछले 24 घंटों में ही काले धन के कुबेरों के खिलाफ कार्रवाई कर पिछले 36 घंटे में करीब 11 करोड़ की नई करेंसी बरामद की है। जिस नोट बैन को लागू करने का प्लान एक साल में तैयार हुआ,
जिन नए नोटों को छापने में 6 महीने का वक्त लगा, उस करेंसी क्रांति को खत्म करने की साजिश बेनकाब हो रही है। चेन्नई में 8 जगहों पर आईटी की रेड में 106 करोड़ के नोट मिले, जिसमें बड़ी मात्रा में पुराने नोट के अलावा नए नोट भी शामिल हैं। ये तो वो कार्टन हैं जो खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी कार्टन भी नोटों के ऐसे ही बंडल से भरे पड़े हैं। इसके अलावा रेड में 127 किलो सोना भी बरामद किया गया है। जब्त किए गए रुपयों में से 10 करोड़ रुपए के नए नोट भी शामिल हैं। आपको और हमें भले ही बैंक से कुछ हजार रुपए निकालने में पसीने छूट जा रहे हों, घंटों लाइन में लगे रहने के बाद पता चलता है कि पैसे खत्म हो गए। लेकिन सिर्फ एक ठेकेदार के पास से इतनी बड़ी रकम का मिलना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा से कम नहीं है। वही बात करें मायानगरी मुंबई की, तो इनकम टैक्स विभाग ने रेड के दौरान 85 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतने नोट कहां से और किसकी मिली भगत से आए। अब बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस ने एक गाड़ी से 27 लाख रुपए की करेंसी बरामद की है। इंदिरापुरम के कौशाम्बी चौकी इलाके से ये रकम बरामद की गई है। बरामद की गई रकम में 14,84,000 रुपए की नई करेंसी जब्त की गई है, जबकि 13 लाख के पुराने 500 और 1000 के नोट बरामद हुए हैं। करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। यूपी के बाद अब आपको एमपी लेकर चलते हैं। होशंगाबाद में एक इनोवा में 43 लाख रुपए के नए नोट पकड़े गए। सभी 500 और 2000 के नए नोट हैं। यहां भी सवाल उठते हैं कि 43 लाख रुपए की नई करेंसी आखिर आई कहां से। पुलिस गिरफ्त में मेज पर रखे गए 100 और 2000 के नोट भी छापे के दौरान जयपुर से जब्त किए गए हैं। कुल 16 लाख रुपयों में से 14 लाख रुपए यानी 2-2 हजार के नए नोट में थे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, 30% कमीशन पर पुराने नोटों के बदले ये नोट बदलने के लिए ले जाए जा रहे थे। इसमें 2-2 हजार के करीब 14 लाख के लगभग 2000 के नोट हैं, 500-500 के 1 लाख की गड्डी है, 100-100 के 80-90 हजार रुपये। और एक्चुअल में ये कहीं एक ही सीरीज के नोट तो है नहीं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं से क्लब कर रही है सब पैसे इकट्ठे करके, या कमीशन बेस जहाँ से भी ये लोग बदलते हैं जो कुछ भी है, ये तो सब डिटेल इंट्रोगेशन में चीज़ सामने आ पाएगी। 7 दिसंबर को गोवा पुलिस ने 1 करोड़ रुपए जब्त किए। इनमें से 70 लाख रुपए नई करेंसी में थे। गोवा पुलिस इसकी सोर्स की जांच कर रही है। गुजरात में भी कई लोग डीमोनेटाइजेशन के इस प्लान को पूरी तरह से डीरेल करने में जुटे हैं। गुजरात के सूरत में 2000 रुपए के 38 बंडल यानी 76 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जबकि पोरबंदर में 21,46,000 रुपए जब्त किए गए हैं। जो महाराष्ट्र पासिंग की थी, होंडा सिटी थी 4 व्हील, उनको चेकिंग किया, तब उसमें से नई चलन की 2000 की नोट मिली। वो तकरीबन 38 बंडल थे, यानी कि टोटल गिनने से 76 लैक्स थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी हमने रिपोर्ट दिया है। सरकार काले धन के कुबेरों के खजाने को डीकोड करने में पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में छापेमारी की गई। दिल्ली में एक्सिस बैंक समेत कई और बैंकों में छापेमारी की गई है। चांदनी चौक में एक्सिस बैंक की एक ब्रांच पर छापेमारी के दौरान पता चला कि यहां नोट बैन के फैसले के बाद ब्रांच में करीब 450 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग के रेड के दौरान 44 फर्जी खातों का पता चला, जिनमें 100 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इस पूरे गोरख धंधे में शामिल बैंक कर्मियों पर भी सरकार नकेल कस रही है।
कुछ दिन पहले ही सरकार ने पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक कर्मचारियों को सस्पेंड और 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया था। आम आदमी नए नोट के लिए परेशान है। दिन भर लाइन में लगकर पसीना बहाने के बाद पैसे पा रहा है, लेकिन इन नए नोट के खलनायकों के पास लाखों करोड़ों के नए नोट कहां से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वैसे काले धन के कई कुबेर सरकारी एजेंसियों के रडार पर हैं, जो ब्लैक को व्हाइट करने की फिराक में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।